डेड डॉक्यूमेंट नाउ। बिल्कुल। तो आपकी जो सीज फायर लाइन की हैसियत और एलओसी की हैसियत, यदि शिमला समझौता अप्रभावी नहीं रहता तो भारत के पास इस क्षेत्र को फिर से प्राप्त करने का वैध आधार हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जंग का खतरा बरकरार है। नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मैं इसको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज समझता हूँ। समझ गए आप बात को? इंडिया को ये चीज समझ है कि इंडिया ने बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। और इसके साथ सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अब क्योंकि ये तो सीज फायर लाइन है तो इसको आसानी से बदल सकते हैं और भारत जब चाहे तब पीओजेके वापस ले सकता है। ये कंट्रोल लाइन जो है उससे अब ये सीजफायर लाइन चली गई है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का एक्सपर्ट भी अगर कोई है आतंकवाद के साथ, तो वो भी ये पाकिस्तान ही है। बात ये है कि इसको मतलब रियलिस्टिक हो के सोचे ना। अजीत डोवल की स्ट्रेटजी थी जो मुख्तलिफ उसके बयानात से नजर आती है। तहरीरी तौर पर भी आप पढ़ें तो आपको मुख्तलिफ आर्टिकल्स में रिफ्लेक्शन मिलती है और उसके कुछ वीडियो क्लिप्स में भी मिल जाती है। ड्रोन्स के हवाले से ये सवाल भी काफ़ी अहम है और उठ रहा है कि ड्रोन्स के हवाले से लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनको एंट्री पॉइंट्स पे क्यों नहीं इंटरसेप्ट किया और वो उनको आने ही क्यों दिया, या हमारी फ़िज़ा में वो लोग वो जो हैं वो इतनी देर तक क्यों परवाज करते रहे। और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब कि ये लोग छुपा रहे हैं और ज़्यादा मार गिराए। जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी एयर ड्रिल्स करने जा रही है 7 से 8 जून को। सो 4 दिन पहले ही उन्होंने एक पैनिक माहौल, एक जिसे बोलते हैं ना, नोटम जारी कर दिया है। और नोटम ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी एयर ड्रिल्स करने जा रही है 7 से 8 जून को। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। शिमला समझौता तोड़ अपने ही जाल में बुरी तरह से फंसा पाकिस्तान अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लिया दोस्तों। अब रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जरा सा लालच भारत को पीओके वापस लेने का मौका दे दिया है दोस्तों। साल 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद साल 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते को सस्पेंड कर दिया है। ऐसा करके जो है शहबाज शरीफ अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी जो है मार लिया है दोस्तों। अब पूरा पाकिस्तान इस समय मातम छाया हुआ है। भारत को अब जो है पीओके लेने का बहुत ही बढ़िया मौका मिल चुका है दोस्तों। आपको मालूम होगा कि पहलगाम आतंकी हमले में विरोधी भारत सिंधु समझौते के पीछे हटे हुए हैं। ये उन्होंने एक नोटिस टू एयरमैन, जिसे कहते हैं ना, नोटम बोलते हैं, नोटिस टू एयरमैन, यानी कि सबको बता दिया यहाँ पे जहाज ना उड़ाइएगा। ठीक हो गए। और ये 7 और 8 जून को, आज आपके पास जो डेट है दैट इज अबाउट 4 जून। सो 4 दिन पहले ही उन्होंने एक पैनिक माहौल क्रिएट कर दिया कि जनाब, और नेवर फॉरगेट, इंडिया सेज ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ठीक है जी, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर ये करने जा रहे हैं, राजस्थान के ऊपर, पाकिस्तान को डराना चाहते हैं। 3:30 बजे 7 जून को 3:30 बजे, आई थिंक दैट इज अ डे व्हेन देयर इज ईद है पाकिस्तान के अंदर, और 3:30 बजे शुरू होगी और रात को 9:30 बजे ये एयर एक्सरसाइजेज होंगी। ठीक है ना जी। 3:30 बजे 7 तारीख को, और जो 8 जून को 9:30 बजे होंगे। ठीक है जी। एयर स्पेस बंद कर दी गई है। मसला क्या है? एक जोन को डेजिग्नेट किया इंडिया ने जिसमें वो एरियल ऑपरेशन जो है वो करने जा रहे हैं, और आईएएफ जो है उसने तमाम ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर दिया है। राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, ये फाइटर जेट्स इन्वॉल्व होंगे। सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स एंड सपोर्ट सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। समझ गए आप बात? ये भी होगा, इन्वॉल्व होगा। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज समझता हूं।
चारों तरफ यही डिस्कशन हो रहा है कि भाई कितने ठिकाने मार गिराए, और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब कि ये लोग छुपा रहे हैं और ज़्यादा मार गिराए, कि जो ये बता रहे हैं वो कम है, हमारी तो मार ज़्यादा पड़ी है। तो व्हाट इज द रियलिटी? The flavor of the season और the force in action and चर्चा के अंदर जो है वो है इंडियन एयरफोर्स, बिकॉज 90 आवर्स के अंदर जो काम इंडियन एयरफोर्स ने किया है क्रॉस पाकिस्तान, लेंथ और डेप्थ, तरह तरह के टारगेट्स को अटैक किया गया है। और जैसे आपने सही कहा कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आप तो कम बता रहे हो, सच में 8-10 और टारगेट्स उन्होंने सुना दिए हैं जो वो कह रहे हैं कि हमने अटैक किए। हालांकि हमारी जो पोजीशन है वो हमने बताई है। आहिस्ता आहिस्ता और भी डिटेल्स निकलेंगी। और जैसे आपने कहा टारगेट्स जो हमारा पहली रात अर्ली मॉर्निंग का जो टारगेट्स थे, 7th अर्ली मॉर्निंग के जो टारगेट्स थे वो तो टेररिस्ट टारगेट्स थे। लोग कहते हैं 9 टारगेट्स, एक्चुअली 9 प्लेसेस थी, 14 टारगेट्स थे, तो इसलिए एक कई जगह में मोर देन 1 टारगेट था। और किस तरह के हमने टारगेट लिए, कौन कौन सी टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हमारे देश में कितनी दहशत फैला रखी थी, जैसे सवाई नाला कैंप जो है मुजफ्फराबाद में, ये ट्रेनिंग सेंटर था तैयबा का, और इन्होंने टेररिस्ट अटैक किए थे इंडिया में अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग में, और उन्होंने फिर अटैक किया गुलमर्ग में, और फिर पहलगाम अटैक में भी उनका फुटप्रिंट था, उन्होंने ही ट्रेनिंग की थी। और फिर हमने स्वेदना बिलाल कैंप जो मुजफ्फराबाद में है वहां पे अटैक किया। दिस वाज अ स्टेजिंग एरिया, जैश ए मोहम्मद का एक स्टेजिंग एरिया है, और यहाँ पे वेपन्स, एक्सप्लोसिव्स। दरअसल बता दें दोस्तों आपको, पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत और सिंधु जल समझौते से पीछा हटा तो पाकिस्तान ने इसे अपने देश के खिलाफ विरुद्ध करारा दिया है। जवाबी एक्शन में पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के साथ साल 1971 के युद्ध के बाद हुए शिमले समझौते सहित तमाम द्विपक्षीय समझौते को सस्पेंड कर दिया है। और मन में यह सवाल उठाना लाजमी है कि आखिरकार यह शिमला समझौता क्या है, इससे पीछे हटने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। शिमला समझौते से पीछे हटकर पाकिस्तान ने ही अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारने का ज़्यादा कुछ नहीं किया है। जरा से लालच के चक्कर में पाकिस्तान भारत को पाकिस्तान अधिकृत यानी पीओके को भारत में मिलाने का मौका दे दिया है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा जो है अब कदम उठ गया है दोस्तों। जरा से लालच के चक्कर में जो है पाकिस्तान ने भारत को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत में मिलाने का बहुत ही बड़ा मौका दे दिया है। अब इस मौके को जो है पूरे पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि आखिरकार जो है पाकिस्तान को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा फ़ायदा भारत को होने वाले हैं दोस्तों।